हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम लोग अपने पॉलिटी में जो है प्रेसिडेंट को स्टार्ट करेंगे। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट, जो कि आ जाते हैं हमारा पार्ट 5 भाग 5 में। और अनुच्छेद 52 में जो है प्रेसिडेंट के बारे में उल्लेख दिया गया है। और वैसे ये पूरा जो होता है ये सब यूनियन के अंदर आता है, यूनियन करके होता है, यूनियन के अंदर आता है, जिसमें जो कि अनुच्छेद तुम्हारा अनुच्छेद 51 तो हो गया ना, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक रहता है यूनियन पूरा। उसी में तुम्हारे प्रेसिडेंट आते हैं, जो कि अनुच्छेद 52 में होता है। कहता है कि राष्ट्रपति पद का उल्लेख, कि एक राष्ट्रपति पद होगा, उसके बारे में। यूनियन जो होता है ये तुम्हारा होता है 4 टाइप का। सबसे पहले आता है संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। फिर आती है सेकंड नंबर पर तुम्हारी विधायिका। संघ की कार्यपालिका, विधायिका। फिर आता है तुम्हारा उच्चतम न्यायालय, जिसे हम क्या कहते हैं बताओ? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं। और फिर आ जाता है तुम्हारा कैग। तो यूनियन के अंदर ये 4 पार्ट में है, संघ की कार्यपालिका, विधायिका, उच्चतम न्यायालय और कैग। तो इसमें हम लोग आज क्या देखेंगे? राष्ट्रपति को देखेंगे। तुमने थंबनेल में तो देखा ही होगा कि राष्ट्रपति की क्लास है। तो पहले सारे के सारे आर्टिकल लिख लेते हैं, कौन कौन से आर्टिकल राष्ट्रपति से रिलेटेड है, फिर उनके बारे में डिटेल में चलेंगे। तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 52, जो कहता है राष्ट्रपति पद के बारे में, कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, उसका उल्लेख करता है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद से होता है? अनुच्छेद 52 से होता है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका की शक्ति, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 आ जाता है। फिर 54 क्या कहता है? अनुच्छेद 54 इसमें आ जाता है चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव आ जाते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 55 तुम्हारा। 55 अनुच्छेद में क्या आ जाता है? राष्ट्रपति के चुनाव हो गए। अब चुनाव का तरीका भी तो होगा कि कैसे चुनाव होना है, तो चुनाव का तरीका। पचपन में चुनाव हो गए। फिर आएगा 56, जब चुनाव हो गए, चुनाव का तरीका पता चल गया, तो कितने साल के लिए है वो भी तो देखेंगे। तो फिर आ जाता है इनका टेन्योर, मतलब अवधि, कितने साल के लिए जो है राष्ट्रपति रहेंगे। उसके बाद आता है 97। 57 अनुच्छेद क्या कहता है? इसमें कहता है पुनः निर्वाचन के लिए योग्यता, मतलब कि टेन्योर पूरा हो गया तो फिर से अगर वो निर्वाचन होना है तो उसके लिए योग्यता क्या चाहिए? पुनः निर्वाचन की योग्यता। तो ये हो गया तुम्हारा 57 में। अब आ जाता है 58 में। अनुच्छेद 58 है ये। 58 क्या है? अनुच्छेद 58 इसमें क्या है? इसमें कहता है जो भी चुने गए हैं उनके योग्यता, जो भी चुने गए हैं उनकी योग्यता। ये किस में आता है? अनुच्छेद 58 के अंदर आता है। अगर बैकग्राउंड में तुम्हें वॉशिंग मशीन की आवाज आ रही है तो उसे वैसे ही इग्नोर करना जैसी तुम्हारी क्रश तुमको इग्नोर करती है। अब आ जाता है 59। 59 में क्या आती हैं? शर्तें आ जाती हैं। अब आता है अनुच्छेद नंबर 60। इसका डिटेल अभी हम देखेंगे, ये मत समझना कि खाली लिखवा दिया, इसके पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। इसमें आ जाती हैं शर्तें हो गई। शर्तों के बाद शपथ भी तो लेनी है, शपथ आ गई। अब शपथ ले ली तो हटाया भी तो जा सकता है, तो शर्तें के बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा? इम्पीचमेंट आएगा, महाभियोग आएगा। इम्पीचमेंट कहो या हिंदी में महाभियोग। अब आ जाता है तुम्हारा अनुच्छेद नंबर 123। 61 में इम्पीचमेंट हो गया। अब देखो अनुच्छेद नंबर आता है 123। हम पूरा खत्म कर देंगे कि इसमें पावर वगैरह सब दोबारा पढ़ना ना पड़े इसे, लेकिन 2 क्लास लगेगी उसके लिए। अनुच्छेद में क्या आता है? अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 123 में होते हैं अध्यादेश।
123 में क्या होते हैं? अध्यादेश। उसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 143। 143 में क्या है? राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट से जो है वो सलाह मांगने के लिए कह सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य नहीं है कि उसे सलाह देनी है या नहीं। तो ये कौन से अनुच्छेद में आ जाता है? अनुच्छेद 143 में। तो राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह, इतना ही लिख लो। तो ये हो गए तुम्हारे सारे अनुच्छेद। एक बार उसको रिवीजन कर लो। देखो हम लोग राष्ट्रपति देख रहे हैं आज। आर्टिकल 52 के तहत आते हैं, राष्ट्रपति का पद आ जाता है। अनुच्छेद 53 में क्या होता है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति होती है। उसके बाद 54 में चुनाव होते हैं। 55 में चुनाव का फिर तरीका, चुनाव हो गया, चुनाव का तरीका हो गया, फिर अवधि देखी जाएगी कि टेन्योर देखा जाएगा। टेन्योर पूरा हो जाता है, उसके बाद क्या होगा? फिर ऐसे मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये कोई सीक्वेंस नहीं है, वैसे है ये अनुच्छेद के हिसाब से, तुम समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ। फिर 57 में क्या होता है? इसके पुनः निर्वाचन की योग्यता आ जाती है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 58, जो भी चुने गए हैं उनकी योग्यता के बारे में। अनुच्छेद 58 की जो भी हमारे राष्ट्रपति चुने गए उनकी क्या योग्यता होगी। फिर कुछ शर्तें होती हैं, जिसमें शर्त हो गई, शपथ हो गई, वेतन मतलब शर्त, वेतन, भत्ते ऐसे वगैरह ये सब कुछ रहता है। अनुच्छेद 60 में क्या होता है? शपथ ली जाती है। अब शपथ ले ली, हटाया भी जा सकता है। तो 61 में क्या आ जाता है? महाभियोग, इम्पीचमेंट आ जाता है। अनुच्छेद 123 क्या कहता है? कि अध्यादेश लाने की शक्ति है, मतलब उन्हें हटाने के लिए। उसके बाद 143 क्या कहता है? राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, और न्यायालय भी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर उसका मन होगा तो वो सलाह देगा, नहीं तो कह देगा हमें नहीं देनी, या होल्ड कर लेगा, जो करना है वो करेगा। तो हमने जो राष्ट्रपति का पद है, ये राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है? ये लिया है हमने अमेरिका से। और वहाँ की पावर, राष्ट्रपति की पावर कहाँ से ली है? तो ये हमने ली है ब्रिटिश से। कहाँ से पद लिया है हमने? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और शक्ति जो है वो हमने ली है ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन के। और राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे देश के क्या होते हैं? सर्वोच्च न्याय, वो होते हैं प्रथम नागरिक। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रेसिडेंट होते हैं हमारे देश के प्रथम नागरिक। और ऐसे ही ये जो है देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं। देश के संवैधानिक प्रधान। और तीनों सेनाओं के जो है वो, ये अगले आर्टिकल में देखेंगे। आर्टिकल 53 में आ जाता है कि सेनाओं के प्रमुख होते हैं। तो अब पहले यही देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा इसमें। अब आता है तुम्हारा आर्टिकल 53 अनुच्छेद। अब आ जाता है तुम्हारा अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति। संघ की कार्यपालिका की शक्ति, ये किस में आ जाता है तुम्हारा? अनुच्छेद 53 में आ जाता है। जो संघ होता है, संघ की जो शक्ति होती है, संघ होता है, संघ की जो भी शक्तियां होती हैं ये सब प्रेसिडेंट में निहित होती हैं। किस में निहित होती हैं? प्रेसिडेंट में। ये किस में होती हैं? प्रेसिडेंट में निहित होती हैं। ये अनुच्छेद 53 में आता है। सेनाओं के प्रमुख होते हैं। कौन सी सेनाओं? तीनों सेनाओं के। सेनाओं का प्रमुख भी कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति होते हैं। सेना के प्रमुख कौन सी? जल सेना, वायु सेना और स्थल सेना। जल सेना, वायु सेना और स्थल सेना, तीनों सेनाओं के जो हेड होंगे, नॉमिनल हेड, वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं हमारे। एक मिनट स्लाइड ले लूं मैं। हाँ, तीनों सेनाओं के जो भी वो होते हैं, हमने देखा ना, नॉमिनल हेड होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। और भारत सरकार जो भी काम करती है वो सब राष्ट्रपति के नाम पे ही होता है। भारत की सरकार सभी कार्य, भारत की सरकार ने जो भी काम कर रही है, भारत की सरकार सभी कार्य जो होंगे वो
प्रेसिडेंट के नाम पर ही होंगे, प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। समझ गए? कहीं भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब डॉक्यूमेंट साइन होगा या कोई ट्रीटी होगी, कोई पैक्ट होगा, तो उसमें प्रेसिडेंट के ही नाम होता है, प्रेसिडेंट के ही साइन जाएंगे। ऐसे ही आता है अनुच्छेद नंबर 54। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। इसमें क्या होता है? इसमें जो भी राज्यसभा हो गया, जैसे राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, या दूसरे राज्य भी हो गए, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्य की विधानसभाओं के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसी में एक 70वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। 70वां संवैधानिक संशोधन होता है 1992 में, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी दोनों जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी जो है दोनों इसमें शामिल हो गए थे। कौन से अमेंडमेंट से? 70वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा इलेक्शन 55 में। अनुच्छेद 55 आता है किससे? इलेक्शन से रिलेटेड है ना, चुनाव, इलेक्शन हो गया अनुच्छेद 55 में। इलेक्शन कैसे होता है? ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा जनता के जो भी प्रतिनिधियों को चुना है उनके द्वारा। मतलब कैसा इलेक्शन होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप के जनता के प्रतिनिधि, अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधियों द्वारा जो भी हमारे प्रतिनिधि रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और उनको हम लोगों ने वोट किया होता है। इस निर्वाचन के प्रक्रिया का एक नाम भी है निर्वाचन प्रक्रिया का एक नाम है, जिसको क्या कहा जाता है? इस निर्वाचन प्रक्रिया को इसको कहा जाता है समानुपातिक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्या कहा जाता है इसको? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्या कहा जाता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। हेलो, अरे यार आवाज बंद हो गई थी इसकी। अब अगला आ जाता है निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण जो भी तथ्य हैं वो देख लो। निर्वाचन के संबंधित तथ्य देख लो क्या है। जो भी उम्मीदवार होगा उसको निर्वाचित मंडल के, उसको जो है निर्वाचित मंडल के जो है 50 सदस्य जो होंगे वो प्रस्तावक होंगे। 50 सदस्य प्रस्तावक होंगे और 50 सदस्य जो होंगे अनुमोदक होंगे।
50 सदस्य जो होंगे प्रस्तावक होंगे और 50 सदस्य क्या होंगे, अनुमोदक होंगे। इसमें जमानत की राशि जो होगी, इनको जमानत राशि भी तो देनी पड़ती है ना। जो भी जमानत की राशि होगी कितनी, 15,000 रुपये होती है 15 के। ये कहाँ जमा होती है, ये जमा होती है आरबीआई के पास। ये जमा होती है कहाँ, आरबीआई के पास, जमानत की राशि। और विधायक वोट की संख्या देख लो कैसे होती है, विधायक वोट संख्या। इसमें वोटिंग कैसे होती है, विधायक वोट जो होता है वो कैसे काउंट होता है। तो ये होता है राज्य की, कोई एक राज्य है उसकी पूरी जनसंख्या बटे में राज्य की पूर्ण जनसंख्या और बटे में निर्वाचित एमएलए। निर्वाचित एमएलए और गुणा 1/1000, ये हो जाती है तुम्हारे विधायक वोटों की संख्या। ठीक, अब देखो इसमें विधायक वोटों की संख्या हो गई। अब आते हैं सांसद। सांसद के लिए देखो, इसमें सभी एमएलए जो भी हैं उनका कुल वोट, सभी एमएलए का कुल वोट, सभी एमएलए का कुल वोट बटे में सभी निर्वाचित एमपीज की संख्या, सभी निर्वाचित एमपीज की संख्या, ये आ जाती है तुम्हारी इलेक्शन के अंदर। अब आ जाए तुम्हारा अनुच्छेद नंबर 56 जो कि होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। छप्पन में क्या आ जाता है, कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 वर्ष का, 5 इयर्स का टेन्योर होता है इनका। और इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार भी बन सकते हैं। त्यागपत्र किसको देंगे, त्यागपत्र देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। सॉरी, त्यागपत्र किसको देंगे, ये वाइस प्रेसिडेंट को। और वाइस प्रेसिडेंट इसकी सूचना जो है अध्यक्ष को देंगे। कहाँ के अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को। ये जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे ये सूचना देंगे लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब आ जाता है अनुच्छेद नंबर 57। क्या था अनुच्छेद 57, पुनः निर्वित दोबारा से निर्वाचित होने के लिए तो कितने भी बार हो सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, बंदिश नहीं है कि तुम्हें एक बार होना है, 2 बार ही हो सकते हैं। अब 58 आ जाता है। 58 में क्या था, योग्यता। योग्यता क्या होती है, बहुत ही बेसिक सी है। योग्यताओं में 35 वर्ष प्लस एज होनी चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, ये तो बेसिक है बिल्कुल। अगर भारत की कोई पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 साल से कम की एज नहीं होनी चाहिए, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी सरकारी पद पर नहीं होने चाहिए, कोई भी लाभ के पद पर ना हो, कोई भी लाभ के पद पर ना हो। और उसके बाद लोकसभा का सदस्य लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होने की योग्यता हो। लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होने की योग्यता, इतना सब होता है तुम्हारे इसमें। अनुच्छेद नंबर कौन सा है, 58 के अंदर योग्यता में आ जाता है। फिर आता है अनुच्छेद नंबर 60
जो कि कहता है शपथ के बारे में, शपथ कौन दिलाएगा। तो शपथ इनको कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के। सर्वोच्च न्यायालय के कौन, न्यायाधीश। कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है इसको, इनको शपथ दिलाते हैं। वो नहीं होंगे तो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो दिलाएगा। कौन सा देख लिया हमने, 57, अरे 59 रह गया ना, सॉरी, हाँ 59 रह गया तुम्हारा। 59 क्या था, पद की शर्तें, दद की नहीं, पद की, पद की शर्तें। क्या शर्त होती है कि किसी भी सदन का जो है ये सदस्य ना हो। किसी भी सदन का सदस्य ना हो, यही इसमें शर्त होती है। अब आ जाता है अनुच्छेद नंबर तुम्हारा 61, महाभियोग। जिसे इम्पीचमेंट भी कहते हैं। और ये हमने कहां से लिया है, ये हमने यूएसए से उठाया है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग आ जाता है, जो कि हमने कहां से लिया है, यूएसए से लिया है। और राष्ट्रपति को जो है महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग से हटाया जा सकता है। कैसे, महाभियोग से हटाया जा सकता है। और कब हटाया जा सकता है, जब इन्होंने जो है संविधान का उल्लंघन किया हो। संविधान का उल्लंघन, वही संविधान का उल्लंघन क्रिया करा हो, तब इन्हें जो है हटाया जा सकता है। कैसे, प्रक्रिया क्या होगी, पूरी संसद में चलाई जाएगी। इसकी प्रक्रिया जो होगी पूरे संसद में चलेगी। प्रक्रिया कैसे होगी हटाने की, इम्पीचमेंट की, ये प्रक्रिया जो है संसद के अंदर चलेगी। संसद में, संसद की नहीं, संसद में चलेगी। प्रक्रिया कहाँ चलेगी, संसद में चलेगी। और ऐसा नहीं होगा कि प्रेसिडेंट ने कोई पोस्ट डाली, तुम्हें पसंद नहीं आई तो चल दिए कि आज तो हटा के रहेंगे, ऐसा नहीं होता। इसके लिए एक प्रस्ताव देना होता है, वो भी प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना होता है कि भाई आपके खिलाफ इम्पीचमेंट ला रहे हैं हम लोग, इसलिए अपने आंसर्स को तैयार रखो। 14 दिन पहले जो है उनके पास खबर देनी होती है, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को जो है ये सूचना देनी होती है। ये नहीं है कि बैठे बैठे याद आया, घर पर बैठ के वो देख रहे थे छोटा भीम और याद आया कि चलो अब प्रेसिडेंट को हटाते हैं, सोचा क्या करें तो प्रेसिडेंट हटाने चल देते हैं। ऐसा नहीं होता है। 14 दिन पहले जो है प्रेसिडेंट को बताना पड़ता है कि भाई आपके खिलाफ हम जो है इम्पीचमेंट महाभियोग ला रहे हैं और आपको ये प्रश्न है और इसके आपको जवाब देने होंगे। और ये प्रस्ताव जो है ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है। कहाँ, किसी भी सदन में जो लाया जा सकता है। और सदन की जो संख्या होगी उसमें हस्ताक्षर कितने चाहिए, सदन में जो भी संख्या होगी उसमें से 1/4, 1/4 जो है इसमें हस्ताक्षर चाहिए होते हैं। और विशिष्ट बहुमत के लिए, विशिष्ट बहुमत के लिए, विशिष्ट बहुमत के लिए हस्ताक्षर कितने चाहिए होते हैं, 2/3 सदस्यों के, वो भी जो भी निर्वाचित सदस्य हैं उसमें। फिर आ जाता है तुम्हारा अनुच्छेद नंबर 62, जो कि हो जाता है कार्यकाल को पूरा होने में के पहले जो है, जो भी कार्यकाल चल रहा है उसके पूरा होने से पहले अगला चुनाव हो जाएगा। कार्यकाल पूरा होने से पहले अगला चुनाव।
होगा। और अगर कोई राष्ट्रपति चेंज होता है तो पुराने राष्ट्रपति को तब तक उस पोस्ट पे बने रहना होगा जब तक नया राष्ट्रपति जो है, नए जो भी राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण नहीं कर ली हो, तब तक ये जो है हट नहीं सकते, इनको अपने दायित्व निभाने होंगे। ठीक। वेतन हमने देखा क्या? अभी नहीं, वेतन नहीं देखा ना, तो अब अनुच्छेद 112 वही आएगा। 112 अनुच्छेद क्या कहता है? इसमें आ जाता है वेतन, और वेतन कितना मिलता है? 5 लाख महीने का, और नो टैक्स। 5 लाख रुपए महीना, और टैक्स भी नहीं देना है। अब आ जाता है तुम्हारा अनुच्छेद नंबर 143। इसमें क्या था? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से गाइडेंस ले सकते हैं। क्या है? अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से गाइडेंस लेने का अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट भी इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो जो है गाइडेंस, जो भी क्वेश्चन या जो भी क्वेरी करी है उन्होंने, एक मिनट सॉरी, उसका जवाब देगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट भी जो है इसमें बाध्य नहीं होती है कि उनको जवाब देना ही है। सुप्रीम कोर्ट से गाइड लेने का अधिकार मिलता है इनको, पर सुप्रीम कोर्ट भी इसमें बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य नहीं है कि वो बताएगी ही, जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछे गए हैं या जो भी हेल्प मांगी है वो करेगी ही। अब देखते हैं राइट ऑफ अपॉइंटमेंट, किस किस का अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट हमारे। राइट ऑफ अपॉइंटमेंट, तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर का और प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल का। प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल मतलब प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का जो है, इनको राइट है अपॉइंट करने का, जो किया जाता है अनुच्छेद 75 से। किससे? अनुच्छेद 75 से। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट के जज और दूसरे अदर जजेस का भी। सुप्रीम कोर्ट के जज और अदर जजेस, ये कैसे मिलता है? ये राइट आता है तुम्हारा अनुच्छेद नंबर 124 से। तीसरा आ जाता है तुम्हारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट, अनुच्छेद नंबर 76 से। चौथा आ जाता है तुम्हारे कैग का अपॉइंटमेंट, अनुच्छेद नंबर 148 से। कैग का अपॉइंटमेंट अनुच्छेद 148 से। और पांचवा आ जाता है राज्य के राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल का अपॉइंटमेंट, जो कि आता है अनुच्छेद नंबर 124 से। 124वें अनुच्छेद के अंदर आ जाता है ये। अब आता है अनुच्छेद नंबर 217, अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 में क्या है? जो भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, इनका भी अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? हमारे राष्ट्रपति ही करेंगे। कौन से अनुच्छेद से? अनुच्छेद 127 से इनको ये पावर मिलती है। इसके बाद आते हैं पावर, जो भी ये ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, पावर ऑफ इशू ऑर्डिनेंस। इसको हिंदी में क्या करेंगे? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये आ जाता है तुम्हारा अनुच्छेद नंबर 123 के तहत, जिसमें जो है संसद में जो है राष्ट्रपति, हमारे प्रेसिडेंट, संसद में जो है प्रेसिडेंट जो है सॉरी, संसद में जो है प्रेसिडेंट ये अध्यादेश ला सकते हैं।
संसद में जो है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। कौन से अनुच्छेद से आ जाता है? अनुच्छेद नंबर 123 से आ जाता है इसमें। और इसका जो प्रभाव होगा, इसका प्रभाव जो होगा ये संसद के 6 महीने तक रहेगा। संसद शुरू होने के 6 महीने कहते हैं, कितना था, 1 मिनट रुक जाओ, 6 सप्ताह तक रहता है प्रभाव। इसका कब तक रहता है? 6 सप्ताह तक। संसद शुरू होने से, संसद शुरू होने से 6 सप्ताह तक इसका जो है प्रभाव रहता है। और राष्ट्रपति जो है हमारे, राष्ट्रपति ये राज्य सूची, राष्ट्रपति जो है हमारे ये राज्य सूची जो है किसी भी राज्य सूची जो है वो किसी विषय पर भी अध्यादेश ला सकते हैं। और ये हो जाती है तुम्हारी आज की क्लास खत्म। थैंक यू सो मच। अगर तुमने यहाँ तक क्लास देखी है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे की क्लासों के लिए। अगर तुम्हें क्लास चाहिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि होगी मैथ की, और उसमें हम लोग करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के कुछ 2 टाइप के क्वेश्चंस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चा लोगों को जय श्री राम।